उसमें संदिग्ध 50-50 लोगों को पकड़ लेते हैं पुलिस वाले, निर्दोषों को भी, और फिर किसी पर लाख किसी। बताओ जी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे नंबरदार जी? भाई कहने के लिए तो हमारे पास शब्द नहीं है। इतना घिनौना करते जो हमारे साथ हो रखा है। एक गरीब किसान का बेटा धड़ाधड़ 15 अगस्त को, एक नेशनल फेस्टिवल हमारे देश का 15 अगस्त, सही बात तो ये है, और उस त्यौहार के दिन गोलियों से बूंदा गया, और जो कातिल हैं वो खुले घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी शर्म की बात है, हरियाणा का मुख्यमंत्री या कलियर कटाली जो कत्ल करने वाले और करवाने वाले हैं उनको संरक्षण दे रहा है। और यहाँ पर भूखे प्यासे लोग, मृतक नौजवान इकलौता बेटा, उसकी लाश सड़ने लग रही है, उसका परिवार, उसका गांव, उसके रिश्तेदार और एरिया के गुआंढ के लोग, गणमान्य बूढ़े बच्चे और जवान यहाँ पर भूखे प्यासे सारे काम धंधे छोड़ के बैठे हैं। इस प्रकार का माहौल हो रखा है हरियाणा में जैसे जंगल राज है। मर्डर हो गया, उसको पुलिस का पकड़ने का काम है। इसमें तो ये आंदोलन रोड़ा करने की बातें को नहीं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं मांग रहे। और फिर 3 छोरिया को और गोली लग रही, वो मौका के गवा रहे, उन्होंने नाम दे दिए फलाना तो मारनिया है, और उसका नाम लिया, और उसके साथ सीधी टक्कर ला रहा। उस सरपंच ने कितने कांड कर लिए, उसको बता के बेरा नहीं सरकार के लिए केस और नहीं मिंगने करा सरपंच रमेश सैनी, उसको पकड़ के अंदर डालो भाई। और इसको न्याय दुल्ला सड़न लग रही यार, इसका तो पाप चढ़ा है। ये धर्मर करमर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाने लग रही है सरकार, ये जुर्म नहीं है, इसका पाप नहीं चढ़ता कि इन पर बीजेपी वाले पर। इनका मैं तो यह कहूँ भाई, सत्यानाश जाएगा भाई साहब। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे हरियाणा का मुख्यमंत्री हो या इसका और कोई बीजेपी का गुर्गा हो, और यो हिसार का प्रशासन भाई, मेरे मार देगा कोई एसपी साहब गोली मारो, चाहे डीसी साहब से गिरफ्तार कर लो, दोनों शामिल है, दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों अधिकारी, उनका कर्तव्य बनता। हमने तो ऐसा देखा भाई साहब, कहीं इस प्रकार का कोई कांड हो जाता है और ब्लाइंड मर्डर हो जाता है, उसमें संदिग्ध 50-50 लोगों को पकड़ लेते हैं पुलिस वाले, निर्दोषों को भी, और फिर किसी पर लाख, किसी पर 2 लाख, किसी पर 4 लाख लेके छोड़ रहे हैं। ये धंधा है। और उरा असली 2-3 जने नाम ले रहा, खैर सब नबेरा, उनकी पकड़ दे को नहीं। जो सारा का सारा मामला पीछे पार्लियामेंट के इलेक्शन में ये वाला तो पछलम है, 2019 साल में जो कराया था नहीं, 44-43 जवान CRPF के मरवाए थे वहाँ पर पंजाब में, प्री प्लान, वो RDX कहाँ से ले आए आज तक सवाल के घेरे में है। यो यूए खेल करवा के यहाँ पर जाति पाति का दंगा करवा के, पूरी प्लान है भाई साहब, पूरी प्लान है सरकार की, और सरकारी मशीनरी को यूज कर रहे हैं पूरा दंगा मचवा के न इस विधानसभा का इलेक्शन में इसको बुलाने के लिए ये प्लान है। लेकिन हमारी लीडरशिप और हमारा पीड़ित परिवार, हमारा गांव गुआंढ और सारी खाप, क्योंकि इसमें किसान लीडरशिप संलिप्त है, इस सारा मामला में जुड़ी हुई है। हम लाइन से नहीं भटकेंगे और आंदोलन को लाइन से नहीं भटकने देंगे, इसको जातीय रंग नहीं देने देंगे। इन्होंने नू के अंदर भी इसी प्रकार कराया। आंदोलन के दौरान लाल किला पर अपने आदमियों के द्वारा झंडा भगवार और निशान साहब का लुआ, यो सारा सरकार का खेल है। इसको मनसा को हम कामयाब नहीं होने देंगे, और जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिलता, कातिलों को और सलाहकारों को, प्लानर को जेल के अंदर नहीं डाल देते, ना घर जावा, माफी मांगनी पड़ेगी, यो काम करना पड़ेगा। नहीं डीसी न एसपी ने उरुद बिस्तर बोरिए बांध के जाना पड़ेगा। हम इनको पार्टी बनाएंगे भाई साहब, हमारा भाई नंबर हुआ है कह के, और उनको बचा रहे हैं। एसपी साहब है खास करके जिम्मेदार, ये आया नहीं यहाँ पर, ये कह रहा मेरी प्लान है, बार बार शुरू में जद भी अखबार में काटी थी। ये किसान आंदोलन हिसार के अंदर ज्यादा सक्रिय है, अपने हकों की अधिकारों की लड़ाई के लिए किसान और मजदूर के लीडरशिप हिसार के अंदर बहुत बड़ी मजबूती से काम करें। DCO संगठनों के तो स्टेट प्रेसिडेंट है हिसार में, और रोजाना सड़क के ऊपर रहते हैं। ऑल इंडिया के लीडर भी यहाँ पर हैं हिसार जिला में। एक बच्चा एक घर किसान का, मजदूर का आंदोलन से जुड़ा हुआ है, उसको कुचलने की प्लान है। लेकिन वो हमारी लीडरशिप यहाँ पर जुड़ी हुई है। हम आंदोलन को ना भटकने देंगे, ना इतनी जातीय रंग देने देंगे, जीतांगे। ये इनको कुचलने के लिए ये एसपी साहब का मकसद है, यहाँ पर बिठागा नहीं परी प्लान। अकबर इनके जहर के दांत से नहीं है, रुके मरते फिर हैं MSP के लिए, मुआवजे के लिए, बीमे के लिए, पानी के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, असली भाव किसान को दिलवाने के लिए, मजदूर की दिहाड़ी टाइम पर दिलवाने के लिए, ठेकेदारी प्रथा खत्म करवाने के लिए, कच्चे कर्मचारियों को पक्के करवाने के लिए, ये जो शोषण के विरुद्ध आवाज हमें उठा रहे हैं नहीं, इसको कुचलने के लिए एसपी साहब हो रहा है। और जो काम से वो करता है कोई नहीं। आज नजर 8 दिन हो गए, डेड बॉडी एक साइड में रखी है,
परिवार को हर दिन नया दुख, सुबह उठते ही नया दुख फील होता है। डेड बॉडी रखी है, 4 से 5 दौर की वार्ता भी आपकी हुई है, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिल पाया। कहीं के परिवार के अंदर दुख और ज़्यादा बढ़ता जा। भाई साहब देखा नहीं जाता, इस परिवार की इन महिलाओं की तरफ देखा नहीं जाता। भाई साहब जुल्म की बात से इससे बड़ा जुल्म और कोई हो नहीं सकता। इसके लिए सबसे पहले तो हिसार का प्रशासन, पुलिस महकमा, एसपी साहब हिसार का सारण साहब और डीसी साहब प्रदीप दैया ये जिम्मेदार हैं। फिर हरियाणा का मुख्यमंत्री, उसका इशारा पे हो रहा भाई साहब सारा काम। और उन्हें हिसार में वोट बिटोड़दा हंड है, कौन देगा वोट? गम हम बढ़ के दिखाइयो, फिर देखांगे हमें। न्यू लाल खपुआ के न आपस में हमारे बड़कों पे, हमारे बड़कन मरवा के और गुंडों को संरक्षण दे के पूरा राज कर लेंगे के? गम हम कौन बढ़ जाए भाई साहब, देखिए तो क्या बनेगी इनका गल है। आगे न्याय के लिए क्या प्रक्रिया रखी गई है? न्याय के लिए ये प्रक्रिया रखी गई है भाई। फैसला तो लिया नरम, मेरे तो कातरी ही दड़ियाँ भाई, झूठ नहीं बोलता, लेकिन आंदोलन नहीं भटक जाए इसलिए जहर का घूंट भर के हमने ये बात मंजूर करनी पड़ी, क्योंकि सियाणी लीडरशिप ने सियाणा फैसला ठंडे दिमाग से लिया है। शनिवार के दिन यानी कि 24 अगस्त 2024 को हजारों लोग पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए आनंद और उसके परिवार को क्रांतिमान पार्क हिसार की ऐतिहासिक भूमि के ऊपर हम इकट्ठे होंगे। और डीसी जो सोया हुआ है, एसपी साहब सोया हुआ है और उनकी गोदी में ले रहा है कातिला ने, और उसकी चमची मारने लग रहा नायब सैनिक की, उनकी आँख खोल के आवांगे, उनको जगाने के लिए जाएंगे और वहीं से बड़े आंदोलन का आगाज होगा। लेकिन न्याय लिए बिना घरा कौन जाऊँ भाई, चाहे हमारी गर्दन काट दियो भाई, यही बात है। मेरा नाम धर्मपाल बडाला है जी, और मैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ। लगातार आप धरने से जुड़े हो न्याय के लिए, लेकिन आज 8 दिन हो गए, डेड बॉडी रखी हुई है, परिवार में दुख का माहौल है, लेकिन अभी तक किस बात पे पेज अटका हुआ कि धरना चल रहा है, डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है और आज फिर आगे का टाइम दे दिया गया? देखो, ये जो हालात गुजर रहे हैं इसमें साफ जाहिर है कि प्रशासन जो अधिकारी हैं वो किसी न किसी बाहरी दबाव के तहत खुल्लम खुल्ला मदद कर रहे हैं आरोपित लोगों की। उनके ऊपर आरोप है, अब तक उनसे जांच के लिए उनकी पड़ताल हो क्या है उसके लिए भी थाने में नहीं बुलाया गया है। ऐसी स्थिति में हम लोगों के सामने और कोई दूसरा चारा नहीं है कि आंदोलन का रास्ता इख्तियार करें। जैसा आप कह रहे हैं कि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, ये बिल्कुल सही है कि भाई न्याय की इस लड़ाई में जो हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है, समाज के तमाम अगवा लोग हैं, ये जब तक इस लड़ाई को आगे लड़ते रहेंगे न्याय नहीं मिलेगा। परिवार की तरफ से हमें आश्वासन ये मिला है, लड़के की माँ से जब प्रशासन ने पूछा और हमने बात करी तो सामने उसने ये कहा कि मेरा बेटा तो कह के मरा है कि माँ ने यो सरपंच मरवा होगा कुआं न कुआं, उसकी खुल्लम खुल्ला ये बात थी। उनकी माँ का कहना यो है कि मैंने और कुछ नहीं चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय के लिए मैं भी अपनी हर कुर्बानी देने के लिए मैं भी तैयार हूँ, मेरे बेटे ने न्याय मिलना चाहिए। उसको ज़बरदस्ती घेर घोट के मारा गया है, योजनाबद्ध तरीके से मारा गया है और सरपंच इसमें शामिल है। ये यानी कि लंबा टाइम हो रहा है, हर दिन वो नया दुख फील हो रहा है। इस बात को लेकर डेड बॉडी रखे परिवार के अंदर और ज़्यादा दुख का माहौल है, कहीं कि ज़्यादा लेट होना परिवार के लिए और दुखी होना। हाँ, परिवार इस बात के लिए बिल्कुल सहमत है कि भाई ये तो मिट्टी तो उसी दिन हो गया था जिस दिन मौत हुई, जिस दिन गोली मारी गई, परंतु हिंदू धर्म की रस्मों रिवाज हैं जो उनके अनुसार अंतिम संस्कार के लिए एक सम्मान हम करते हैं वो होना चाहिए। परंतु प्रशासन की निर्दयता, उसकी संवेदनहीनता, उनके चलते ये काम पूरा हो नहीं पाया और परिवार ने ये वाले माटी की बिरान माटी होगी, रे माटी होगी, इस तरह और के होगा। ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी, उनके से हड्डियों को दाह संस्कार देना करना पड़े, आखिर में न्याय तक ये लड़ाई जाएगी, ये कहना है परिवार। लगातार 12 बजे का टाइम दिया था महापंचायत ने, अब 4 बजे का टाइम दिया, अब शनिवार का टाइम दिया। क्या लगता है कि प्रशासन की इतनी वार्ता के बाद भी आपकी बातचीत नहीं बनी, क्या शनिवार को बन सकती है? नहीं, हम अपना आंदोलन कर रहे हैं। अगर प्रशासन ने ये लगा हमारी ताकत हम अपने भाईचारे में किसानों और मजदूरों में इस बात को ले जाके न ये बताने के लिए कामयाब रहे
कि भाई हमारे साथ ज्यादती हो रही है तो प्रशासन ने करांगे मजबूर। और ये बात भी हम जानते हैं कि भाई जो हमारी कमज़ोरी होगी तो प्रशासन हमने भी को नहीं बस बख्शा, इसलिए हमने तो अपने कंधे मजबूत कर दिए, भाईचारे के बीच में जावांगे और इस लड़ाई ने जो जीत की देर है उस तक लेके जाएंगे। बहुत लोग कमेटी पे और पंचायत पे उम्मीद लगाए हैं कि न्याय मिलेगा। आगे के लिए क्या संदेश है लोगों के लिए, आपकी बातों से? आगे के लिए हमारा तो यही कहना है कि ये न्याय की लड़ाई है और तमाम समाज के तमाम हिस्से इस न्याय की लड़ाई में इस पीड़ित परिवार को मदद दें और सारा का सारा टोटल समाज। आप शनिवार ने देखोगे जातीय बंधन तोड़ के, अपने संगठनों की सीमाएं तोड़ के तमाम के तमाम लोग सेक्रेटेरिएट का घेराव करने के लिए आएंगे। किस टाइम की ये हमारा समय रहेगा, यहाँ धरने पर इकट्ठे होंगे इस इलाके के लोग, बाकी चारों तरफ से आने वाले उनकी जगह निश्चित कर दी जाएगी और 10 बजे क्रांतिमान पार्क से चल के न सेक्रेटेरिएट का घेराव करने पहुँचेंगे।